दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सारे अमीर इंसानों में एक चीज कॉमन होती है जो उनके गोल्स को अचीव करवाती है, और ये उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है जो उन्हें अमीर बनाता है। और आज हम इस वीडियो में यही सीक्रेट के बारे में जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टी हार्व एकर कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, लेकिन मैं हर बार की तरह फेल हो जाता था। मुझ में अपने गोल्स को अचीव करने का बहुत सारा पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। मैंने दुनिया की तमाम बुक्स पढ़ी है और कई सारे सेमिनार्स में भी गया हूँ। मुझे वाकई में सक्सेस हासिल करनी थी, क्योंकि मुझे सक्सेस हासिल करने का जुनून था। हालांकि मैं नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। शायद मुझे पैसे चाहिए थे, या फिर मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या फिर मैं अपने माता पिता के सामने एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। और इसीलिए मैंने कई सारे बिजनेसेस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नतीजा यही था कि मैं हर बार की तरह फेल हो जाता था। मैं हर बार ये सोचता रहता था कि काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए और मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन कोई चीज काम नहीं कर रही थी। पता नहीं मेरे अंदर सक्सेस को अचीव करने का पोटेंशियल कहीं गायब हो चुका था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर पर बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे। मेरे डैड ने मेरे दोस्त के डैड को मेरे फेल हो गए बिजनेस के बारे में बताया था, और जैसे ही मेरे दोस्त के डैड ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आए और बोले, हार्व, क्या तुम जानते हो, मैंने भी तुम्हारी तरह ही स्टार्ट किया था। मेरे भी कई सारे बिजनेसेस फेल हो गए थे। ऑथर कहते हैं कि ये सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हार्व, तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली कि क्या तुम जानते हो कि सारे अमीर इंसानों में एक चीज सिमिलर होती है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर आदमी किस तरीके से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन पाओगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। ऑथर कहते हैं कि पहले तो मुझे ये लगा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मेरे इतने बिजनेसेस फेल ना होते। एक चीज तो है जो सारे अमीर आदमी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने सारे अमीर आदमियों पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और फाइनली मुझे ये पता चल गया कि एक अमीर इंसान क्या अलग सोचता है एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी से। और फिर ऑथर ने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, जो है प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, T लीड्स टू F लीड्स टू A इक्वल टू R। यानी हम अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे तो हम अपने एक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस को चेंज कर लेते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल हैव टू चेंज द रूट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पेड़ पर के फल को बदलना है तो आपको उस पेड़ की जड़ को बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में सोचते रहते हैं, वो क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक होती है जो हमें महसूस नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घर पे सुने थे, जैसे कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बहुत लालची होते हैं, अमीर लोग चोर होते हैं, पैसे से खुशी नहीं मिलती, अमीर बनना हर किसी की बात नहीं है, या फिर ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है। अगर बचपन में ही हमने इस तरह के शब्द बार बार सुने हैं तो बचपन में ही अननोइंगली पैसे के लिए हमारे थॉट्स बदल दिए गए हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज होते हैं। पहला है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर कहते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरा सेमिनार अटेंड करने आई थी। उसका नाम जोशी था और वो नर्स थी। उसकी इनकम तो अच्छी थी, लेकिन वो हर बार अपना सारा पैसा खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोशी ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी। तब जोशी के पेरेंट्स हर बार की तरह पैसों को लेकर बहस करने लगे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे, टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोशी कहती है कि मुझे आज भी याद है कि डैडी का कलर गुस्से से लाल हो रहा था और वो हार्ट अटैक की वजह से नीचे गिर पड़े और उनकी डेथ हो गई। ऑथर कहते हैं कि इस घटना की वजह से जोशी ने पैसों को दर्द के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और जब जोशी को सैलरी मिलती थी तब वो उसे जल्दी खर्च कर देती थी,
ऑथर ने जोशी को पैसों के साथ पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद की और आज जोशी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और लोगों को पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। दूसरा रीजन ये है कि जिससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी बार बार हमारे आसपास जो भी बोला जाएगा इससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएगी। ऑथर बताते हैं कि जब मेरा 3 साल का बेटा दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, डैडी हम निंजा टर्टल की मूवी देखने चलते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में चल रही है। ऑथर ये सुन के थोड़ा हैरान हो गए, इतना छोटा सा बच्चा जियोग्राफी का मास्टर कैसे बन गया, इसे कैसे पता चला कि हमारे शहर में थिएटर है जबकि मैं उसे थिएटर कभी ले ही नहीं गया हूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऑथर को इसका जवाब मिल गया। ऑथर टीवी देख रहे थे तब उनमें निंजा टर्टल की एड्स आ रही थी जिसकी टैगलाइन ये थी कि अपने पास वाले थिएटर में आप ये मूवी देख सकते हो। ठीक इसी तरह जितनी ज्यादा बार हमारे आसपास किसी बात को बार बार बोला जाएगा तो हम उसे सच मान लेंगे। तीसरी चीज जिसे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं वो है मॉडलिंग। इसमें हमारा माइंड हमेशा हमारे आसपास वाले लोगों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कि कॉपी करने की कोशिश करता है। हम कैसे बात करते हैं, हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये सब हमने अपने आसपास वाले लोगों से कॉपी किया होता है। ऑथर इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एक लेडी थी जो किचन में ऑमलेट बना रही थी, लेकिन वो एग्स के एंड्स काट रही थी। ये देखकर उसका पति हैरान हो गया और उससे पूछा कि तुम ये एग्स के एंड क्यों काट रही हो। तो उस पर इस लेडी ने कहा कि मेरी मदर इस तरीके से कुकिंग करती थी। अब उस दिन उस लेडी की मदर को उनके वहां डिनर में आना था और ये सवाल उस लेडी ने अपने मदर से पूछा कि आप ऑमलेट के एंड्स क्यों काटती थी। इस पर उस लेडी के मदर ने कहा कि मेरी मदर इस तरीके से कुकिंग करती थी। फिर उस लेडी ने अपने ग्रैंड मदर को फोन किया और पूछा कि आप ऑमलेट्स के एंड्स क्यों काटती थी। इस पर उस लेडी की ग्रैंड मदर ने आंसर दिया कि मेरा पेन छोटा था। और ऐसे ही हम बिना सोचे समझे अपने आसपास वाले लोगों को कॉपी कर देते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अमीर नहीं बन सकते, क्या हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इस पर ऑथर हमारी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक अमीर इंसान कैसे अलग सोचता है एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान से। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ और गरीब लोग ये मानते हैं कि नेचर जैसा मुझे देगी वैसा ही मेरे साथ होगा। ये होता है एक अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच का डिफरेंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब माइंडसेट वाले लोग ही लॉटरी की टिकट को खरीदते रहते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा आने का सिर्फ यही एक तरीका है, अगर वो लॉटरी खरीदेंगे और कुछ मैजिक होगा तभी वो अमीर बन पाएंगे। दोस्तों आपको ये बिलीव करना होगा कि पैसे और सक्सेस के मामले में आप ही अपनी सक्सेस का निर्माण करते हैं। अगर धीरूभाई अंबानी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ये सोच के बैठे रहते कि नेचर मुझे जैसा देगी वैसा ही मेरे साथ होगा, तो शायद ही कभी इतने सक्सेसफुल बन पाते। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ऑथर बताते हैं कि उनके सेमिनार में एक ट्रेनर था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे उसका सीक्रेट पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तब हर चीज बदल गई। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने रिटेल फिटनेस स्टोर खोलने का सोचा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 100 सक्सेसफुल स्टोर खोलूंगा और लोगों को सर्व करूंगा, जबकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मेरे जैसी स्किल रखते थे उन्होंने सिर्फ एक स्टोर खोलने का सोचा था और आज वो अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन मैं अमीर बन चुका हूँ और ये सब मेरी बड़ी सोच के कारण ही हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अमीर थॉट वाले लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं, जबकि गरीब थॉट वाले लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों से जेलस होते हैं और उनकी बुराइयां करते रहते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये इम्पॉसिबल है। आप ऐसे इंसान कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हो। ऑथर कहते हैं कि जब मेरे बिजनेसेस फेल हो रहे थे तब पैसों की प्रॉब्लम थी और तब मैं खटारा कार चला रहा था। उस वक्त कार चलाने में और लेन बदलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं अमीर बन गया और मैंने शानदार ब्लैक जैगुआर कार खरीदी तो स्थिति बदल गई। अचानक लोग मेरी कार को काट के आगे चले जाते थे और मुझे मिडिल फिंगर दिखाते थे और कई लोग तो मेरी कार पर चीजें फेंक के चले जाते थे
ऑथर कहते हैं कि हम अमीर लोगों से इतना जलते क्यों हैं। मैं अमीर और गरीब दोनों स्टेट में रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अमीर बनना है तो मुझे अमीर लोगों से सीखना होगा, ना कि उनकी बुराइयां करनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सारी बातें मैंने सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक में से बताई है। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके उसे खरीद सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की बुक समरीज वीडियो मिलती रहे। तो फाइनली धन्यवाद।